आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये बैलेंसिंग है, किस किस मेथड से करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है। और ये कौन सा मीडियम में दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में। तो कभी भी अगर एसिडिक मीडियम में दिया रहा है तो याद रखना, कभी भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस साइड कम ओ एटम है, ऑक्सीजन एटम है, उधर हम लोग क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे। और जिस साइड H प्लस कम, मतलब H कम होगा, उधर हम लोग क्या यूज करेंगे, H प्लस। तो सबसे पहले देखो क्या क्या स्टेप वाइज करते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है। पहला स्टेप में हम लोग करते हैं, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। देखो जो जो दिया हुआ है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे पहले हम लोग, Mn, उसके साथ दिया हुआ है O4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, उसके बाद क्या दिया हुआ है, Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O, ये दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो इसका Mn का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, Mn को हम लोग x मान सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कितना मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, 4 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पे देखो -1, तो ओवरऑल चार्ज -1 मान लेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, ये -8 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +7। तो मतलब इसका कितना आ जाएगा, +7। उसी तरह से देखो Fe, अब Fe का चार्ज कितना है यहाँ पे, 2 प्लस। तो कोई भी अगर आयंस के फॉर्म में है तो उसका चार्ज के बराबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, +2। उसका भी सेम होगा, चार्ज के ऊपर हो जाएगा +2। इसका कितना आ जाएगा, देखो इसका चार्ज कितना है, +3, तो कितना आ जाएगा, +3। उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2, इसका +1। अब बात इसमें कौन कौन चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे, कैलकुलेट the increase and डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो कौन कौन इंक्रीज हो रहा है और कौन कौन डिक्रीज हो रहा है। अब देखो Mn से लेके क्या बन रहा है, Mn यहाँ पे कितना है, +7, +7 से लेके Mn कितना बन रहा है, +2। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, देखो प्लस इससे बन रहा है ये, तो कितना हो जाएगा, 5 का चेंज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, फिर इक्वेशन को लिख देते हैं, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, उससे क्या बन रहा है, Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। अब वो जो चेंज हो रहा है, यहाँ से कितना था, यहाँ पे +7 था, यहाँ पे कितना था, +2, तो कितना चेंज हो रहा है, देखो ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कितना कर रहा है, 5। अब उसी तरह से देखो Fe के लिए क्या है, यहाँ पे 2 प्लस से लेके क्या बन रहा है, Fe3 प्लस, कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है, 1। आप देखो ये जो चेंज हो रहा है किसका है, ये वाला चेंज, ये जो चेंज है वो Fe का है, और ये जो चेंज है वो किसका है, Mn का है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये जो Fe का चेंज है Mn के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और Mn का जो चेंज है Fe के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेट स्टेप 3, इक्वेट द इंक्रीज एंड decrease oxidation number on the reactant side। reactant side, देखो reactant side कौन है इसमें, क्या आ जाएगा, देखो पहले क्या था, MnO4 माइनस प्लस Fe, उसके बाद यहाँ से क्या बन रहा है, Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस क्या निकल जा रहा है, H2O। अब देखो यहाँ से हम क्या बोले थे, किसका किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो Fe का Mn के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और Mn का Fe के साथ। तो देखो Mn का कितना चेंज है, 5 चेंज है, तो Mn का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Fe के साथ। और ये कितना चेंज है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो बराबर है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग स्टेप, देखो यहाँ से कितना हो गया, Mn आ गया, यहाँ से Fe 5 Fe आ गया, ठीक है, Fe2 प्लस। अब देखो इसी चीज को अब किस साइड, देखो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स आ गया, बट प्रोडक्ट साइड में कितना मॉलिक्यूल्स है, 1 है। तो हम लोग बैलेंस करेंगे प्रोडक्ट साइड को। देखो क्या दिया हुआ है, जैसे स्टेप 4, स्टेप
4 में हम लोग करेंगे टू बैलेंस Mn एंड Fe एटम, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस किया जाता है, उसके अलावा कोई भी अगर एलिमेंट है पहले उसको बैलेंस करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ, इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं, MnO4 माइनस 5 प्लस 5Fe2 प्लस से क्या बन रहा है, Mn यहाँ पे आ जा रहा 2 प्लस प्लस Fe3 प्लस H2O। देखो Mn इधर कितना है, 5 मॉलिक्यूल्स है, तो इधर हम लोग कितना लगा देंगे, इधर भी 5 मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे सॉरी Fe कितना है, 5 है, इधर भी 5 लगा दिए। Mn यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1 है, तो मतलब ये क्या है, इक्वल है, इसको कुछ नहीं करना, बैलेंस नहीं करना। तो यहाँ तक देखो Fe तो बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन को देखो, इस साइड ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल्स है, 4 मॉलिक्यूल्स है, बट इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तब क्या किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 5 टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो कहाँ पे, देखो जिस साइड डेफिशिएंट होगा, कम होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, उसके बाद Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस क्या आ जाएगा, H2O। अब देखो H2O, उसके बाद यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे कितना था, 1 था, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, और 3 चाहिए, तो 3H2 ऐड करेंगे हम लोग। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। स्टेप 6 टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन, ठीक है। क्या ऐड करेंगे हम लोग, H प्लस आयन ऐड करेंगे, किस साइड करेंगे, जो डेफिशिएंट होगा। अब देखो इधर कितना है, H है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, और इधर से हो गया 4, 3 2 6, मतलब यहाँ 2 और इधर 6, तो टोटल कितना हो गया 8। मतलब इधर हम लोग कितना ऐड करना पड़ेगा, 8H प्लस। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, इससे क्या बन रहा है, Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस कितना आ जाएगा, 4H2O। तो इधर देखो 8 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस 8H प्लस। अब देखो सारा चीज़ बैलेंस हो गया, ये हो गया। और इसमें चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, हमेशा याद रखना, इसमें कितना चार्ज है काउंट करो। इधर देखो 8 प्लस है, और एक माइनस आ गया, और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 10, तो टोटल कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पे +2 है और 15 है, प्लस 15, तो कितना आ जाएगा, 17 आया। देखो इधर भी 17, इधर भी 4 17 है, तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।